नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 के राशिफल की। साल का अंतिम महीना जाते-जाते आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या देकर जाएगा? क्या पूरे 11 महीनों की कमी 12वें महीने में पूरी हो जाएगी? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले ये गोचर कुंडली आप लोग देखें स्क्रीन पर। ये गोचर कुंडली आ रही है और इस गोचर कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं बुध, शुक्र और सूर्य। और मकर राशि में बैठे हुए हैं आपके शनिदेव। और चंद्रमा जो है कुंभ राशि से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और मीन राशि में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपनी स्वराशि में है। और मंगल जो है वृषभ राशि में है। और इसके बाद अगर हम देखें तो केतु जो है वो होंगे आपके तुला राशि में। और आपके राहु जो हैं वो होंगे मेष राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। 3 दिसंबर को बुध धनु राशि में चले जाएंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। शुक्र 5 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे, यानी वृश्चिक से धनु में इनका संयोग फिर से हो जाएगा। और 28 दिसंबर को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, यानी धनु से मकर में चले जाएंगे। और 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे। और 31 दिसंबर को बुध जो है वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये थी दिसंबर माह की पूरी ग्रहों की गणना, गोचरीय गणना, जिसके आधार पर आपका दिसंबर माह तय किया जाएगा कि आपको क्या शुभ मिलेंगे, क्या अशुभ मिलेगा। क्या दिसंबर माह में कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे भाग्य बदल जाएगा? क्या आपका इंतज़ार खत्म होगा सफलता का? बिल्कुल सटीक आंकलन हम करेंगे और इस राशिफल को हमने 4 हिस्सों में बाँट दिया है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। यानी कि आप अपने एक-एक सप्ताह को बेहतरीन बना सकें, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। तो ये राशिफल 4 भागों में बँटा हुआ होगा। तो आइए, क्या आपका भाग्योदय दिसंबर 2022 में होगा? आइए जानते हैं। गोचर कुंडली आपके समक्ष है, आपने इसको समझ लिया, देख लिया। अब हम बात करते हैं आपके राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो ग्रहों की स्थिति आपने समझ ली है, कुंडली एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, यानी कि पहले सप्ताह में क्या होगा, फिर दूसरे सप्ताह की बात करेंगे। 1 तारीख को समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है, शुभ दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए तरक्की, प्रगति, आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 1 दिसंबर को। जो भी आप काम करेंगे, घर का काम हो, बाहर का काम हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 2 और 3 तारीख को जो आपने सोचा था, जो आपका मकसद था, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादी हो गई है, ससुराल पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिलेगा, ससुराल वालों से कुछ लाभ हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वो लोग शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तेदारी में आपका वर्चस्व कायम रहेगा, रिश्तेदारी में आपका आना-जाना होगा और आपकी हर बात को माना जाएगा। आपसे लोग सलाह लेंगे रिश्तेदारी में, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। संतान की पढ़ाई पर, संतान के विदेश जाने पर, संतान के बिज़नेस पर पैसा खर्च हो सकता है। 4, 5 और 6 तारीख को दिन थोड़ा-सा आपको अपसेट करेगा, यानी कि आप जितनी कोशिश करेंगे, जितने प्रयास करेंगे, उतनी सफलता नहीं मिलेगी। और व्यापार में जो आपकी मेहनत अधिक होगी, नौकरी में एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन काम उस तरीके से नहीं होंगे 4, 5, 6 तारीख को जैसा आप चाहते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत 4, 5, 6 तारीख को ना करें, वरना असफलता हो सकती है। इस दौरान कोई विपत्ति, कोई परेशानी भी आपको घेर सकती है 4, 5, 6 तारीख को। कोई काम करवाने के लिए आपको हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, यानी कि थोड़ा दौड़-भाग करनी पड़े, साम-दाम, दंड-भेद का प्रयोग करना पड़े 4, 5, 6 तारीख को। 6 तारीख की शाम, यानी कि करीब 7 बजे के बाद
से लेकर 7 तारीख का पूरा दिन आपके पक्ष में रहेगा। संतान से आपकी अच्छी बनेगी, परिवार वालों से अच्छे रिश्ते होंगे। इस समय में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, महत्वपूर्ण काम जो होंगे उसके बारे में सोचेंगे, जो बिगड़ गया है उसको सुधारने का सोचेंगे और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अब समय आपके पक्ष में हो जाएगा। अब हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। तो इन तारीख में यानी 8 तारीख को आपको थोड़ी-सी अच्छी सफलता मिलेगी, मतलब जितना सोचा ना हो उससे ज़्यादा मिल जाएगा। यह समय आपके हर काम में सफलता दिलाएगा, मिट्टी को सोना बनाएगा, यात्राएँ आपके पक्ष में रहेंगी। जो लोग सोचते थे कि ये काम आपसे नहीं होगा, ये काम आपकी बस की बात नहीं है, ये काम तो कोई 30 मार का कर सकता है, वो काम आप कर लेंगे, चाहे घर का हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र का हो या पढ़ाई का हो। आप बिल्कुल जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते थे, जो लोग आपको निकम्मा समझते थे या समझते थे ये इस काबिल नहीं है, वो लोग भी अब आपको इज़्ज़त देंगे क्योंकि आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनके मुँह पर ताला लग जाएगा। आप वो लोग आपसे मोहब्बत से बात करेंगे। 9 और 11 तारीख के मध्य समय बहुत अच्छा है, खुशखबरी प्राप्त होगी। आप किसी काम को लेकर आपकी जो आपने जैसे सोचता है ना आदमी कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम करके ही दम लूँगा। तो जो आपने कसम खाई है, जो आपने दृढ़ निश्चय किया है, वो काम पूरा हो जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति जो है, वो इतनी मजबूत होगी। आप अपनी योग्यता पर पूरा-पूरा भरोसा रखेंगे, आपको किसी और पे भरोसा नहीं होगा, आप खुद पर भरोसा रखेंगे और कामों को कर लेंगे। और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होगा घरवालों के साथ, परिवार वालों के साथ। आप जो भी करेंगे, उसको कठिन समझ कर करेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि ये छोटा-मोटा काम है। आप उसको एक चैलेंज के तरीके से लेंगे और चैलेंज के तरीके से करके आगे बढ़ेंगे। और समझ लीजिए कि हर खेल-कूद, परीक्षा प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। परिवार के लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी सराहना होगी। 12-13 तारीख को धन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। इस समय में आपके लिए फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनेंस संबंधी काम, लेन-देन संबंधी कामों में आप अपना दिमाग लगाएँगे। भविष्य को लेकर क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या नहीं करनी, क्या कर चुके हैं, क्या बाकी रह गया, इन सब चीज़ों पर विचार होगा। आपकी मुलाकात आम लोगों से होगी, आम जनता से होगी, आपको धन प्राप्त करने का तरीका पता होगा, धन प्राप्त करने का हर रास्ता पता होगा और अपने दिमाग से धन प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे नौकरी और व्यापार में और अपनी इज़्ज़त को, अपनी छवि को इतना मजबूत बनाएँगे कि प्रमोशन के चांस भी हो जाएँगे। समय बहुत अच्छा है। आप बस ज़बरदस्ती का जोखिम मत लीजिएगा वरना मुसीबत उठानी पड़ सकती है। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर अब हम प्रवेश कर गए हैं तीसरे सप्ताह में। 16 तारीख को दिन मतलब सुबह का तो ठीक है, दोपहर के बाद थोड़ा-सा कष्टप्रद रहेगा। 16 तारीख की दोपहर से लेके 18 तारीख का समय फिर से ठीक आ जाएगा। यानी कि थोड़ा-सा 16 तारीख को आपको सँभल कर रहना है, फिर उसके बाद 17 तारीख से मौज ही मौज है। आप अपनी हिम्मत से, अपनी साहस से, अपनी कूटनीति से, अपने बात करने के तरीके से, अपनी कम्युनिकेशन के तरीके से दुनिया का दिल जीत लेंगे। मौज-मस्ती अच्छी रहेगी, नौकरी को इंटरव्यू अच्छे रहेंगे, कोई फाइनेंस संबंधी काम है, उसमें सफलता मिलेगी। फ़िटनेस के लिए समय मिलेगा, आप पार्टी वगैरह में जा सकते हैं। आपका सामाजिक विवेक बहुत अच्छा रहेगा। 19 और 20 तारीख को वित्तीय मामलों में आपको शानदार सफलता मिलेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। या जो शेयर मार्केट या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। या किसी नए प्रोजेक्ट पर, नए बिज़नेस में आप पैसा लगा सकते हैं। 19 और 20 तारीख को शानदार सफलता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी होशियारी से सबको चकित कर देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है। आपकी समृद्धि और खुशी बढ़ती चली जाएगी। आप अपने दायित्वों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, बच्चों की ज़िम्मेदारी, पत्नी की, पति की, घर की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सभी की ज़िम्मेदारियों को संपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से निभाएँगे। बड़े-बुज़ुर्गों की सेवा करेंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। आप ऐसा करके खुशी महसूस करेंगे। आप आपको ऐसा लगेगा कि बड़े-बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ आसानी से होता जा रहा है। 23 तारीख को थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
24 दिसंबर से 31 दिसंबर की बात करें, अब हम प्रवेश कर गए हैं चौथे सप्ताह में, तो 24 तारीख को दिन थोड़ा उदासी भरा रहेगा, आप थोड़ा-सा अपसेट हो सकते हैं, किसी काम को लेकर आप निराश हो सकते हैं, आपके मन में कुछ गुस्सा हो सकता है किसी काम को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर। 25-26 तारीख को समय ठीक रहेगा, आप अपने लक्ष्यों को समय से पूरा कर लेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, आप बहादुरी से काम करेंगे, आपका ध्यान भौतिकता की तरफ रहेगा। 28 तारीख को आप भावनात्मक रूप से अपने प्रियजनों से मिलेंगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, एक-दूसरे के प्रति प्यार दिखाएँगे, आपके दिमाग में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में विचार हो सकता है, कुछ ऐसी बातों के बारे में विचार करेंगे, जो धर्म से जुड़ी हुई हों, यानी कोई गहन विषय पर काम करेंगे। और आप रिश्तेदारों और दोस्तों यारों से मुलाकात कर सकते हैं, अपने परिवार की पूरी ज़िम्मेदारियों को उठाएँगे। उन 29, 30 और 31 तारीख को दिन शानदार रहेगा, आपको सभी प्रकार की सफलताएँ मिल जाएँगी, देश-विदेश से संबंध बन सकता है इन तारीखों में, आपका इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, आप परिवार वालों के साथ छोटी-बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं, बिज़नेस की यात्रा हो सकती है। मौसम और वक़्त के अनुसार और अपने पेट को देखते हुए ही आहार ग्रहण करिएगा, वरना पेट में गड़बड़ी हो सकती है। कोई महँगा उपहार आपको मिल सकता है या आप किसी को दे सकते हैं। दोपहर के बाद थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा, आपका मूड थोड़ा अपसेट हो सकता है और आप काम पर ध्यान नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए जो चारों सप्ताह थे, मिलकर महीना बन गए। पूरे महीने की बात करें तो सफलता इस महीने आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको ईश्वर तरक्की दे रहा है, 82% आपका भाग्य आपके साथ दिखाई पड़ रहा है और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। हनुमान जी की उपासना के साथ गणेश जी की उपासना करना ना भूलिएगा और अगर बहुत अच्छा करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, इसको एन्जॉय करिएगा और किसी भी प्रकार की गलत बातों में आकर अपने आप को परेशान मत करिएगा और बुरी संगति से दूर रहिएगा ताकि आप सही सोच के साथ आगे बढ़ सकें। हनुमान जी आपका भला करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शत्रु को दूर भगाते रहिए। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली बनवाएँ, उसकी जाँच करवाएँ और आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएँ। हरि ओम, नमस्कार।